वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस्लामाबाद से डॉक्टर सज्जाद और आज हम डिनर पे हैं यहाँ पे डॉक्टर इमरान साहब के घर में। जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ तालीमी, जिसमें हम एक मेडिसन को डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ हमें सजेशंस मुख्तलिफ जो है वो आती रहती है हमारे साथ। यहाँ पे हमारे दोस्त हैं डॉक्टर एजाज़ नसीम साहब, जो कि MBBS डॉक्टर है मगर वो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। तो वो कह रहे थे कि हमें कुछ डिसीज़ का भी जो है वो डिस्कशन करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला उसको भी हम मद्देनज़र रखते हुए एंड मेडिसिन डिस्कस के बाद इंशाल्लाह कुछ ना कुछ डिजीज़ को जो है वो हम डिस्कस किया करेंगे। आप लोग हमारा साथ देते हैं और मुख्तलिफ कमेंट्स करते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अपनी स्टडीज़ जो है वो जारी और सारी रखें और जो मेडिसिन हम यहाँ पे जुम्मा या इतवार को जो हम आप लोगों के सामने पेश करते हैं वो किसी भी डॉक्टर को यहाँ पे मालूम नहीं होती। ये बड़ी ख़ास बात है और सब डॉक्टर साहिबान जो हैं वो अपना अपना एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर कर दें। दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो कि पहले दिन से लेके बंदे की मौत तक मुसलसल काम करता चला जाता है और कभी इसको जो है वो आराम नहीं मिलता। इसलिए अपने दिल को और औरों के दिल को भी खुश रखें, ये आपकी अपनी ड्यूटी है। और आज हम बात करेंगे, हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ हमारे दोस्त डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं और फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको डिनर कैसा लगा? बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, जैसे कि सर्दियाँ और गर्मियाँ दोनों ही हार्ट पेशेंट के लिए कहा जाता है कि बड़ी हार्मफुल होती हैं। तो जिन लोगों को स्टंट पड़े हुए हैं या जिन लोगों को हार्ट अटैक हो चुके हैं और मुख्तलिफ मेडिकेशन पे हैं दिल की बीमारियों से मुताबिक, तो उनको प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने चाहिए कि वो इस सर्दी को जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें? बेसिकली ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, इनको एफर्ट एंजाइना हो रहा होता है या मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो चुका हो, इवन कुछ दूसरी वेसल्स में तंगी होती है, लेकिन सिम्टम्स उनके सर्दियों में बढ़ जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि सर्दियों में जो खून की नालियाँ होती हैं वो थोड़ा स्पाज में होती हैं। डेट्स वाई ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो अपने आप को ज़रा वार्म रखें और ज़्यादा सर्दी में बाहर न निकलें, क्योंकि उनके सिम्टम्स एग्रावेट होने के चांसेस होते हैं। जिस्म गर्म रखना चाहिए या अपने आप को वार्म रखें। फिर अगर बहुत मजबूरी भी हो तो अपने जिस्म को पूरी तरह ढांप के स्लोली एंड स्टडीली मूव करना चाहिए। बाकी इसके साथ साथ ये है कि दिल के मरीज़ जो होते हैं उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमेशा हम एम्फासाइज करते हैं, पेशेंट को बताते रहते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि आपको खाली पेट खाना नहीं खाया हुआ हो, खाली पेट वॉक करना चाहिए 30 मिनट्स पर डे 5 डेज इन अ वीक, विच इज़ एरोबिक एक्सरसाइज जिसको कहते हैं। और ये रिकमेंडेशन हर कार्डियक पेशेंट को कि वो स्लोली पहले मूव करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को बढ़ाता है। एक चीज़ ये, दूसरा ये होता है कि अगर हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो साल्ट रिस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज बात ये होती है कि ओबेसिटी जो उसको कम करने, उसको कैसे किया जाए, उसके लिए ये होता है कि आपको फैट जो है वो अपनी डाइट में कम रखें। और इसमें हम समटाइम्स कहा जाता है गाइडलाइंस में डैश ईटिंग प्रोग्राम। इसका मतलब डाइटरी अडेप्टेशन टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को सब्जियां और ज़्यादातर फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स देनी चाहिए। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन रखें। मेजर रिस्क फैक्टर जो है, हम 4 रिस्क फैक्टर्स हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको एड्रेस करते हैं और इसमें मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। जैसे हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है और स्मोकिंग है। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में कर सकते हैं विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। इसी तरह डायबिटीज़ को भी हम कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विद मेडिकल ट्रीटमेंट। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। सब पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लागू होती है। अगर हम इन सब को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रॉपर ट्रीटमेंट कंट्रोल में रखें इन चीज़ों को, सो डिजीज़ अगर किसी पेशेंट को दिल की नालियाँ अंजाइना होता है लेकिन उसकी डिजीज़ प्रोग्रेशन जो है वो रोक सकती है। सो ऑलवेज यही कहा जाता है डिजीज़ प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। जब बीमारी आ जाती है फिर इलाज मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रिवेंशन से डिजीज़ को आने से रोका जा सकता है। इसलिए कार्डियक पेशेंट को हमेशा हर मामले में हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं और इसी से 50% ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो कम हो सकता है। डॉक्टर साहब, तो यहाँ पे मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग मुसलसल कई साल एक ही मेडिसिन जो है वो खाते रहते हैं, आप लोगों के पास विजिट नहीं करते हैं,
ये कितनी गलत थेरेपी है, इसके बारे में? बिल्कुल, ये हमारी प्रैक्टिस में कई दफ़ा पेशेंट आते हैं। समटाइम्स उनको हम इनिशियल, फॉर एग्जांपल, हमने एक पेशेंट को स्टेंट डाला है तो उसको हमने डुअल एंटीप्लेटलेट दे दिए, उसको एस्प्रिन भी दे दी, क्लोपिडोग्रेल भी दे दी। हम उनको कहते हैं 1 साल तक लेने हैं, वो 4 साल 5 साल बाद विजिट करता है। डुअल एंटीप्लेटलेट से ब्लीडिंग के भी चांसेस होते हैं, प्लेटलेट काउंट कम हो सकती है और उसके जो है डेंजरस इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कहीं से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो 1 साल बाद हमने सिंगल एंटीप्लेटलेट थेरेपी पे एस्प्रिन पे शिफ्ट करना होता है। फिर समटाइम्स पेशेंट जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर की एक ही दवाई लेते जाते हैं। कई दफ़ा ये होता है उसका ब्लड प्रेशर शूट भी करता है लेकिन वो चेक भी नहीं कराते हैं। तो समटाइम तो इसलिए यूजुअली जो पेशेंट्स को रेगुलर विजिट, एटलीस्ट अगर 1 महीने बाद नहीं तो 2-3 महीने बाद डॉक्टर से राब्ते में रहना चाहिए। और बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो शुरू में तो इफेक्टिव होती हैं, बाद में उन मेडिसिन को चेंज करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद Thank साहब, you. आपका Thank बहुत you. शुक्रिया। गाय बगाए आपसे हम मशवरे लेते इंशाल्लाह, रहेंगे और इंशाल्लाह। हमारे दोस्तों के लिए जो आपने चीज़ें बताई हैं यकीनन आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। डॉक्टर साहब ने जो ख़ास बात की है उसमें यही बताया गया कि अपने लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि हम बैठे रहते हैं, कैलोरीज बर्न नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं। बाज़ दफ़ा आपके इनहेरिटेड जो है वो हार्ट के प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर चल रहा होता है, तो ये चीज़ें फिर आपके ख़ानदान में भी आ जाती हैं, डायबिटीज़ भी आ जाती है। तो कोशिश करें कि ख़ास तौर पे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो दिल का बहुत ख्याल रखें। साइलेंट हार्ट अटैक होता है, पता नहीं चलता। तो इसलिए रेगुलर बेस पे आप लोग कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से जो है वो रिव्यू रखें।